ये रोड अभी स्टार्ट है, देखो चालू है, ठीक है, पूरी चालू रोड है। ये देखो मैं लगा देता हूँ। इमर्शन रोड को लेके 3 बड़े डाउट हैं। फर्स्ट ये कि पानी की बाल्टी है जो प्लास्टिक की रखें या मेटल की रखें। नंबर सेकंड है कि हम कितने वाट का इमर्शन रोड खरीदें। और थर्ड ये कि इसमें वाटर लेवल क्या रखें। अभी जो सर्दी आ गई ना, तो मोस्टली जो एक्सीडेंट होंगे ना वो इमर्शन रोड को लेके होंगे। హీటర్ ఓ నవ వధువు ప్రాణాలు తీసింది. సికింద్రాబాద్ కళాసిగూడలో నివాసం ఉంటున్న మనీషాకు వెళ్ళినప్పుడు हीटर आप हर किसी घर के अंदर सुनोगे उसकी बाल्टी जल गई, उसके अंदर बाथरूम में सारे कपड़े जला दिए उसने, ये जला दिया, पूरी स्विच बोर्ड जला दिया। तो ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। 3 बहुत ईजी डाउट है। और इमर्शन रोड को मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ कि ये तो हर घर में पाई जाती है, हर घर में आसानी से मिल जाती है। 450 से 700 रुपए की अच्छी क्वालिटी की इमर्शन रोड आ जाती है, मगर गीजर हर घर में अवेलेबल नहीं होता। सबसे पहले आपको जानना है कि इमर्शन रोड होता क्या है। देखिए इधर लेके आइए। एक्चुअली में होता क्या है, इमर्शन रोड होता है या तो कॉपर का या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई, देखो धातु की नली होती है। इसके अंदर देखिए ये जो आप देख रहे हैं फिलामेंट, ये होता है नाइक्रोम धातु का बना हुआ, और इसके अंदर MnO ये जो पाउडर है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भरा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तब इसको हम पावर देते हैं तो ये पूरा सर्किट पूरा कंप्लीट करता है। तो ये जो फिलामेंट है, जो नाइक्रोम धातु वो हीट होती है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो पानी है वो गर्म होता है। ये तो आप समझ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी बाल्टी यूज में ले, मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइव। जैसे मैंने इस इमर्शन रोड को यूज कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले तो मैं इसका यूज करूंगा इसका वाटर लेवल। तो वाटर लेवल क्या रखें, इधर लेके आओ। जैसे इमर्शन रोड है इसमें बाकायदा लिखा होता है, यहाँ पे देखो वाटर लेवल क्या रखना है, मिनिमम वाटर लेवल, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम वाटर लेवल, ठीक है। तो इससे नीचे नहीं रखना। इससे नीचे रखेंगे तो क्या होगा, अब अगर आपने इतना इसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर या इससे भी कम डाल दिया, उस कंडीशन में होगा क्या कि ये पूरा पॉइंट है वो हीट होगा, उसके साथ ये वाला जो भी हीट होगा। और ये हीटिंग एलिमेंट यहाँ तक अगर पूरा हीट होगा ना, उस कंडीशन में जो हमारा PVC है, जो हमारा प्लास्टिक है, ये भी पूरा हीट हो, वो जलने की भी इसमें संभावना रहती है। तो इसमें हमेशा जो वाटर लेवल है वो हमें रखते हैं कितना, एक सफिशिएंट रखते हैं। जैसे ये मिनिमम से थोड़ा ऊपर रखते हैं। इसमें आप ऐसे मार्किंग कर सकते हो, जो आपकी बाल्टी है ना परमानेंट इसके बीच हमें रखना है। तो हमेशा पानी को हमें उसके बीच ही रखना होता है, ना ही उससे ज़्यादा करना होता है, ना ही उससे कम करना होता है। इससे क्या होगा, आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो जलेगा नहीं और ये सफिशिएंट रूप से काम करेगा। अब प्लास्टिक की बाल्टी क्यों यूज मिले, आप ये बोलोगे प्लास्टिक जल सकता है हीट होने की वजह से। तो प्लास्टिक जल सकता है तो ये भी तो प्लास्टिक, ये भी तो जल सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम ही रहता है। ऐसा नहीं होता, हमारा सिर्फ फिलामेंट गर्म होता है, फिलामेंट पानी के अंदर। जब तक पानी पूरा हीट होगा उतना ही हमारी बाल्टी हीट होगी। और एक कंडीशन के बाद तो अगर आप किसी भी धातु के अंदर डालोगे ना, जैसे मेटल के अंदर भी आप रोड लगा के भूल जाओगे, तो कुछ टाइम के बाद पानी है पूरा भाप बन के उड़ जाएगा। वैसे ही आपकी बाल्टी रोड है वो सब कुछ जलने वाला है। वो तो आपको सेफ्टी रखना ही है। करना क्या आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इजीली इसके अंदर पानी के अंदर यहाँ देखिए, पानी के अंदर यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हल्का ही शो कर रहा है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हल्की, ये यहाँ पे बाहर शो नहीं कर रही है, आप देखो यहाँ बिल्कुल शो नहीं करेगा। क्यों कि ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक के अंदर यहाँ बिल्कुल एकदम ये सेफ रेट रहता है। इस कंडीशन के अंदर अगर लोहा रहता है या अंदर कोई धातु रहती है या स्टील रहता है, उस कंडीशन में यहाँ भी हल्का लीकेज रहता है। कल को कोई बच्चा इसके नजदीक जाता है, इसका पैर लगा देता है, या कोई आप ऐसे हाथ लगा देते हो। अगर मान के चलिए आपके बाथरूम के आसपास कहीं ये बाल्टी हो, वो मेटल की हो और उसमें रोड लगी हो, उस कंडीशन में आपका गिला पैर लग जाए तो उसमें आपको झटका लगने की संभावना रहती है। मगर यहाँ पे बिल्कुल भी संभावना नहीं है। देखो इसको मैंने हाथ लगा रखा है और इसके अंदर हल्का जो लीकेज है ना, उस कंडीशन के अंदर आपको कभी इसमें हाथ डाल के चेक नहीं करना चाहिए। जैसे ये रोड अभी स्टार्ट है, देखो चालू है, ठीक है, पूरी चालू रोड है। ये देखो मैं लगा देता हूँ, मगर इसमें कोई सेफ्टी नहीं है। ये सबसे गलत और वाहियात तरीका होता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कितना वाट का इमर्शन रोड यूज में ले। तो मैं आपको सजेशन करूँगा पर्सनली 1500 वाट का। देखो 1000 वाट, 1500 वाट और 2000 वाट के 3 इमर्शन रोड आते हैं। अब होगा क्या, जो काम 2000 वाट का इमर्शन रोड 5 मिनट में करेगा, वो 1000 वाट का 10 मिनट के अंदर करेगा, और 1500 वाट का लगभग 7.5 मिनट के अंदर करेगा। इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही कंज्यूम होगी, बस आपको 1000 वाट का कंटिन्यू 10 मिनट तक लगाए रखना है, और जो 2000 वाट का वो आपको मात्र 5 मिनट लगाए रखना है। सफिशिएंट ये रहता है कि अगर आप 2000 वाट वाले को लगा के भूल जाते हो तो आपको बहुत जल्दी वो इम्पैक्ट पड़ जाता है। और अगर आप 1000 वाट का लगाते हो तो आपका पानी गर्म होने में 10 से 15 मिनट वैसे ही लगता है नॉर्मली। तो आप क्या करते हो, किसी अदर काम में आपका दिमाग लग जाता है उस कंडीशन में। सबसे बेटर ये रहता है कि 5 से 7 मिनट अपनी मेमोरी है ना प्रॉपर अपने काम के अंदर ही घूमती रहती है आसपास। उस कंडीशन में आप 1500 वाट का यूज में लो। आप पानी की बाल्टी लगा के हल्का फुल्का कहीं भी टहल के आते हो तो आपको पता होता है कि आपका पानी गर्म लगा हुआ है, और आप उसी कंडीशन में आगे 7.5 से 8 या 10 मिनट के अंदर अपने जो पानी है वो गर्म पानी को यूज ले सकते हो। या जो अपने पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके नहाने के लायक हो जाता है, तो आप उसको 7.5 से 8 या 10 मिनट में आके अपनी बाल्टी का पानी है वो यूज में ले सकते हो। ये वीडियो अपने घर के उस मेंबर तक जरूर पहुंचाना जो इमर्शन रोड का बेसिकली यूज में लेता है, क्योंकि बहुत से टाइम तो ऐसा होता है कि इमर्शन रोड डालने के बाद लोग पानी डालना भी भूल जाते हैं। बहुत सी कंडीशन में से दुर्घटनाएं घट जाते हैं। दुर्घटना से बचो और इलेक्ट्रिसिटी को यूज लो बिल्कुल सेफली।